और आज चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे गुजरात के केवड़िया में, जहां पे उन्होंने संबोधित किया। तो देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस का भव्य आयोजन हो रहा है और केवड़िया में पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को नमन किया, सरदार पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला और उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनकी प्रतिमा पे सरदार पटेल के 145वीं जयंती आज है और इस दौरान देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सरदार पटेल को नमन किया जा रहा है, उनके जीवन पे प्रकाश डाला जा रहा है और यहां प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया। इसके अलावा मोरबी में जो हादसा हुआ उस पर भी उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। तो देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस का भव्य आयोजन और इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में वो शामिल हुए और सबसे पहले उन्होंने मोरबी में जो हादसा हुआ उस पर दुख व्यक्त किया, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, मुआवजे का भी ऐलान किया और उन्होंने कहा कि मन बहुत आहत है इस हादसे थे। और यहां पे चूंकि देश के हर हिस्से में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि देश के लोग जुड़े नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर हो। और भाइयों बहनों, इसे एक और बात हमारे लिए ध्यान रखनी आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है कि देश को कमजोर करने वाली ताकत हमेशा हमारे खुले दुश्मन के रूप में ही आए। कई बार ये ताकत गुलामी की मानसिकता के रूप में हमारे भीतर घर कर जाती है। कई बार ये ताकत हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों के जरिए सेंधमारी करती है। कई बार ये तुष्टीकरण के रूप में, कभी परिवारवाद के रूप में, कभी लालच और भ्रष्टाचार के रूप में दरवाजे तक दस्तक दे देती हैं, जो देश को बांटती और कमजोर करती है। लेकिन हमें उन्हें जवाब देना होगा। हमें जवाब देना होगा भारत मां के एक संतान के रूप में। हमें जवाब देना होगा एक हिंदुस्तानी के रूप में। हमें एकजुट रहना होगा, एक साथ रहना होगा। विभेद के जहर का जवाब हमें एकता के इसी अमृत से देना है। यही नए भारत की ताकत है। साथियों, आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर मैं सरदार साहब द्वारा हमें सौंपे दायित्व को फिर दोहराना चाहता हूं। उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी भी दी थी कि हम देश की एकता को मजबूत करें। एक राष्ट्र के तौर पर देश को मजबूत करें। ये एकता तब मजबूत होगी जब हर नागरिक एक जैसे कर्तव्य बोध से ये जिम्मेदारी संभालेगा। आज देश इसी कर्तव्य बोध से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आज देश में हर कोने में, हर गांव में, हर वर्ग के लिए और हर व्यक्ति के लिए बिना भेदभाव के एक जैसी नीतियां पहुंच रही है। आज अगर गुजरात के सूरत में सामान्य मानवी को मुफ्त वैक्सीन लग रही है, तो अरुणाचल के सियांग में भी उतनी ही आसानी से मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध है। आज अगर एम्स गोरखपुर में है,
तो बिलासपुर, दरभंगा और गुवाहाटी और राजकोट समेत देश के दूसरे शहरों में भी है। आज एक और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी डिफेंस कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नॉर्थ ईस्ट की किसी रसोई में खाना बन रहा हो या तमिलनाडु की किसी सम्मियल अरई में खाना बन रहा हो, भाषा भले अलग हो, भोजन भले अलग हो, लेकिन माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने वाला उज्ज्वला सिलेंडर हर जगह है। हमारी जो भी नीतियां हैं, सबकी नियत एक ही है, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना, उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। साथियों, हमारे देश के करोड़ों लोगों ने दशकों तक अपनी मौलिक जरूरतों के लिए भी लंबा इंतजार किया है। बुनियादी सुविधाओं के बीच की खाई जितनी कम होगी, उतनी ही एकता भी मजबूत होगी। इसलिए आज देश में सैचुरेशन के सिद्धांत पर काम हो रहा है। लक्ष्य ये कि हर योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे। इसलिए आज हाउसिंग फॉर ऑल, डिजिटल कनेक्टिविटी फॉर ऑल, क्लीन कुकिंग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, ऐसे अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। आज 100% नागरिकों तक पहुंचने का ये मिशन। और मिशन गुजरात पे रहेंगे सचिन पायलट। गुजरात में सचिन पायलट करेंगे चुनाव प्रचार और चार चुनावी जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। परिवर्तन संकल्प यात्रा में भी वो शिरकत करेंगे। और चूंकि गुजरात में चुनाव है और चुनाव को लेकर सचिन पायलट पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश उनकी होगी। परिवर्तन संकल्प यात्रा में भी सचिन पायलट शिरकत करेंगे। और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का परिवर्तन संकल्प यात्रा, और परिवर्तन संकल्प यात्रा में कई कांग्रेस नेता शिरकत करेंगे। कांग्रेस पार्टी गुजरात में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेगी और यात्रा में भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, इसके अलावा कमलनाथ समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे और वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक भी परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। तो कांग्रेस अब एक्टिव दिखाई दे रही है गुजरात चुनाव को लेकर और कई वरिष्ठ नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का ये परिवर्तन संकल्प यात्रा है और इस यात्रा में कई कांग्रेसी नेता शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। तो कांग्रेस पार्टी गुजरात में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेगी और इस यात्रा के जरिए कई तरह के संदेश देने की कोशिश होगी। इसमें भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सिंह और कई दिग्गज जो नेता हैं कांग्रेस के, वो शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। और प्रियंका गांधी का कुल्लू में रोड शो रद्द हो गया है। प्रशासन से रोड शो की अनुमति नहीं मिली। अब मंडी में प्रियंका गांधी कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगी और पहले उनको रोड शो करना था, लेकिन रोड शो की अनुमति प्रशासन से नहीं मिली, जिसके बाद अब वो सभा को संबोधित करेंगी। तो अब मंडी में प्रियंका गांधी का ये कार्यक्रम। तो प्रशासन से रोड शो की अनुमति नहीं मिली और अब मंडी में प्रियंका गांधी सभा को संबोधित करेंगी। तो प्रियंका का जो कुल्लू में रोड शो था वो फिलहाल उस कार्यक्रम रद्द हो गया है क्योंकि प्रशासन से रोड शो की अनुमति नहीं मिली और अब वो मंडी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे कुछ ही देर में। चूंकि हिमाचल और गुजरात दोनों जगह विधानसभा का चुनाव और इन दोनों ही जगहों पे अब कांग्रेस एक्टिव दिखाई दे रही है। तो प्रियंका गांधी का कुल्लू में रोड शो होना था, लेकिन प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद रोड शो रद्द हुआ और अब कुछ देर बाद
मंडी में वो एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो प्रियंका गांधी का कुल्लू में जो रोड शो का कार्यक्रम था, फिलहाल वो रद्द हो गया है। और पलामू में मोदीनगर सेंट्रल जेल के सुप्रीडेंट के बॉडीगार्ड ने गोली चलाई है, जिससे 2 युवक जख्मी हो गए। इसमें एक युवक की गंभीर हालत को देखते हुए रांची रिम्स रेफर किया गया है और गढ़वा जिले में गोली लगने से एक स्कूल संचालक जख्मी हो गए। उनका इलाज गढ़वा सदर अस्पताल में चल रहा है। तो गढ़वा के स्कूल संचालक को भी गोली लगी है। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बिहार के किशनगंज में महापर्व छठ का उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही समापन हो गया और जिले में 200 से ज्यादा छठ घाटों की संख्या थी। वहीं जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए थे। इस दौरान छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। और लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद समापन हो गया। सुपौल में भी छठ पूजा काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और व्रती मध्यरात्रि से ही नदी किनारे सूर्य उपासना करती नजर आई थी। बता दें कि छठ व्रती और श्रद्धालुओं ने बताया कि छठ पूजा काफी नियम के साथ मनाई जाती है और छठ पूजा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। बिहार वासियों के लिए एक महापर्व है। यह 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जिसमें सभी लोग बहुत ही उत्साहपूर्वक छठ पर्व को मनाते हैं। यह पर्व ही एक ऐसा है जिसमें डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दोनों को अर्घ दिया जाता है। और यह पर्व ऐसा है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भगवान की आराधना करते हैं। इस पर्व में न कोई पंडित का काम होता है, लोग डायरेक्ट अपने सच्चे मन से सूरज भगवान को अर्घ देते हैं और उससे अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उत्साहपूर्वक खुशी खुशी इस पर्व को मनाते हैं। 4 दिन से जो है हम लोग छठी माँ के पर्व में लगे रहते हैं और जो है कल 24 घंटा निर्जला व्रत किए और जो है जो भी अपने भारतवासियों के लिए मन्नत रखते हैं सभी को पूर्ण करते हैं। सूरज भगवान और गाय का दूध गंगा जल से अर्घ देते हैं। और छठ महापर्व की महिमा जानने स्पेन का 12 सदस्यीय दल नालंदा के मोरा तालाब घाट पहुंचा और यहां पे छठ व्रती महिलाओं को अक्षगामी भगवान भास्कर को अर्घ देते देखकर काफ़ी आनंदित हुए। टीम के सदस्य अरीज पोलार्क और कई अन्य सदस्यों ने बताया कि यूट्यूब पे छठ पर्व की महिमा को देखा करते थे। आज जब राजगीर घूमने के लिए आ रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे भी देखा और इस तस्वीर को देखने के लिए वो यहाँ पहुँचे थे। रोहतास जिले के चेनारी विधानसभा से विधायक और बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने लोक आस्था के महापर्व छठ को अपने पैतृक इकौनी गांव में मनाया और मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा कि ये दिखावे का नहीं बल्कि आस्था का महापर्व है, इसलिए वो शुरू से ही अपने पैतृक गांव में ही इस महापर्व को करते आ रहे हैं। गांव पर यहाँ करके प्रिपेयर नहीं किए, हमेशा हम छठ गांव पे ही करते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि नहीं मंत्री बनने के बाद नेम फेम के लिए मीडिया में चमकने के लिए छठ घाट पे कर रहे होंगे अपने पैतृक गांव में। आप गांव वालों से भी जानकारी ले सकते हैं। मैं जब भी छठ किया हूँ अपने पैतृक आवास पे किया हूँ, इसी घाट पे मैं करता हूँ। ये हमारा रविदास मंदिर का प्रांगण है, मेरे पिताजी का भी यहाँ मूर्ति लगा हुआ है। हम लोग हमेशा से जब से हम छठ कर रहे हैं इसी घाट पे करते हैं। पूरे गांव के हमारे लोग यही छठ करते हैं और ये आस्था का पर्व है और ये कोई दिखावा का पर्व नहीं है कि हम कहीं अच्छे VIP जगह पे जा। और महाराष्ट्र के लातूर जिले में निलंगा में डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल नीलंकर शुगर फैक्ट्री आज शुरू की गई। इस मौके पे लातूर के पूर्व सांसद यहां पे पहुंचे और इसके अलावा कई दिग्गज उनके साथ यहां पे मौजूद थे। पाटिल नीलंकर सहकारी साखर कारखाना लीज बाय ओमकार शुगर, उनकी तरफ से ये फैक्ट्री आज चालू हो रही है। इसका बॉयलर का आज बॉयलर की शुरुआत हुई। 5 तारीख को सुबह 10 बजे यहाँ पे जो क्रशिंग का
प्रोग्राम है उसका कार्यक्रम होने वाला है। और ये कार्यक्रम के निमित्त से हमने सब हमारे किसान भाइयों को हमने आह्वान किया है कि आपके गन्ने का जो रजिस्ट्रेशन है, उसकी जो नोंद कहते हैं, वो आपके जो गट कार्यालय है उसमें उन्होंने उसकी रजिस्ट्रेशन करके लेना, क्योंकि अगर वो रजिस्ट्रेशन अगर टाइम पे होता है तो उनका गन्ना टाइम पे जाएगा। शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर और गुजरात के मोरबी में बना केबल पुल टूटने से अब तक 140 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 70 से अधिक लोग घायल हुए और 50 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। 170 लोगों का रेस्क्यू किया गया। नदी में पानी कम करने के लिए चेक डैम तोड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री ने मृतकों के आश्रितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जो घायल हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कल रात अचानक एक हादसा हुआ जिसमें ये पुल टूटा और उस पर कई लोग सवार थे और 140 से ज्यादा लोगों की जान इस हादसे में गई, जबकि अब भी कई लोग लापता हैं। तो घायलों के परिजनों को 50-50 हजार का मुआवजे का ऐलान किया गया। और गुजरात के मोरबी में यह पुल टूटा था। प्रधानमंत्री ने भी इस पर शोक व्यक्त किया और प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया और उसमें लिखा कि गुजरात के सीएम से बात की। भूपेंद्र और अन्य अधिकारियों ने मोरबी में हुई दुर्घटना के संबंध में उन्होंने बचाव अभियान के लिए टीमों को तत्काल जुटाने की मांग की है। उन्होंने स्थिति की बारीकी से और लगातार निगरानी करने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया कि गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से हुई दुर्घटना का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि सभी प्रभावितों की रक्षा करें। और खबर दिल्ली से है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलेंगे दुष्यंत चौटाला और शाम 5 बजे वित्त मंत्री से यह मुलाकात होगी दुष्यंत चौटाला की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से दुष्यंत चौटाला की इस मुलाकात में कई तरह की चर्चाएं होने की संभावना है। शाम 5 बजे दोनों के बीच में ये मुलाकात होगी और जाहिर है इस मुलाकात में हरियाणा के कुछ मुद्दों को लेके दुष्यंत चौटाला यहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से दुष्यंत चौटाला मिलेंगे और शाम 5 बजे वित्त मंत्री से मुलाकात होगी। तो निर्मला सीतारमण से ये मुलाकात है और जाहिर है हरियाणा के कुछ मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में बात हो। शाम 5 बजे मुलाकात होगी। तो शाम 5 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और इस दौरान कई मुद्दों पे दोनों के बीच में बात होगी। जाहिर है हरियाणा के कुछ जो मुद्दे हैं उसको लेके दोनों के बीच में मंथन हो, बात हो, समीक्षा हो, आगे की रणनीति बने, कुछ सुझाव या कुछ मदद ऐसी जो वित्त मंत्री से दुष्यंत चौटाला चाहते हों या कुछ ऐसे मुद्दे जिन पे वो बात करना चाहते हैं। तो शाम 5 बजे वित्त मंत्री से मुलाकात करेंगे दुष्यंत चौटाला। और संदीप शर्मा इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। संदीप, ये मुलाकात जो होगी वित्त मंत्री से दुष्यंत चौटाला की, क्या एजेंडा है इस मुलाकात का? क्या कुछ होने की संभावना है इस मुलाकात में? देखिए, जो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जो भेंट है, जो मुलाकात हो रही है, वो बेसिकली उसका एजेंडा तो ये है कि जो जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक को लेकर उनकी जो मांगे हैं उसके ऊपर जो है ये बैठक होनी तय है। इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की तरफ से जो एम्बुलेंस पर पहले से जो 28% टैक्स को जो कम करके 12% किया गया था, इसकी मांग उन्होंने जीएसटी काउंसिल से की थी। कोविड से संबंधित फिर वस्तुओं पर जीएसटी निर्धारित करने के लिए बनाई गई ग्रुप मिनिस्टर्स की जो 6 सदस्य कमेटी के सभी सुझावों को लेकर भी इस बैठक में स्वीकार किया गया था। उसके ऊपर भी इस पे चर्चा की जाएगी। ठीक है, आप मेरे साथ संदीप बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे।
तो आज शाम 5 बजे वित्त मंत्री से मुलाकात करेंगे दुष्यंत चौटाला। आगे बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी का कुल्लू में आज रोड शो था जो रद्द हो गया है और प्रशासन से रोड शो की अनुमति उन्हें नहीं मिली, जिसके बाद उनको ये रोड शो रद्द करना पड़ा और प्रशासन से रोड शो की अनुमति नहीं मिली थी। आज चूंकि उनको एक चुनावी सभा को भी संबोधित करना है, अब मंडी में प्रियंका गांधी जो हैं वो एक जनसभा को संबोधित करेंगी। संदीप, क्या प्रशासन से अनुमति नहीं मिली, यही एक बड़ी वजह कि रोड शो रद्द हुआ और अब से कितनी देर में वो सभा को संबोधित करेंगे? जी देखिए, अभी इस बारे में जो है उनकी बातचीत चल रही है। रोड शो से संबंधित जो जानकारी मिली थी वो अभी उनको परमिशन की अनुमति मिलने की संभावना तो है, लेकिन अभी कुछ समय लग सकता है इस चीज में। और ये जो है हिमाचल के पडूल के मैदान में ये रैली होगी। लगभग 12:30 बजे का जो समय तय किया गया था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा जो है देरी हो रही है, लेकिन ये जल्द ही ये जो सभा को संबोधित करेंगी। तो अभी रोड शो तो क्लियर है कि अब वो नहीं करेंगे और सीधा सभा को संबोधित वहां पे करेंगे? जी, अब हिमाचल के जो मंडी जिले है उसमें पेडूल के मैदान में सीधा सभा को ही संबोधित करेंगे। रोड शो की अभी जो है संभावना नहीं बन पा रही है। ठीक है संदीप, प्रियंका गांधी यहाँ पे जब पहुंची हैं तो आपको लग रहा है हिमाचल चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है? देखिए, अभी अगर हम बात करें और राजनीतिक पार्टियों की, तो जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी तो बीजेपी जिस तरह से सक्रिय है चुनावों को लेकर, उस प्रकार से अभी इनका एजेंडा जो है कांग्रेस की तरफ से साफ नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये अब एक्टिव होने की प्रक्रिया में है और अपना पूरा जो है समर्पण और जोर लगाने की कोशिश में है। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। तो यहाँ पे अब से कुछ देर में प्रियंका गांधी एक सभा को संबोधित करेंगी और चूंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और इसको लेकर चाहे आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, हर दल पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो प्रियंका का कुल्लू में रोड शो था जो रद्द हो गया है। कहा यह जा रहा है कि प्रशासन से अनुमति नहीं मिली थी रोड शो की, जिसके बाद रोड शो रद्द करना पड़ा, लेकिन अब वो एक सभा को संबोधित करेंगी अब से कुछ देर में और मंडी में ये सभा होगी। और बिहार के कटिहार में छठ पर्व के तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ दिया गया। एडीएम कटिहार भी परिवार के साथ छठ घाट पहुंचे। जिला प्रशासन और स्थानीय मुखिया ज्ञानचंद मंडल ने छठ व्रतियों के लिए बेहतरीन तरीके से यहां पे तैयारियां की थी। तो डूबते और उगते सूर्य को यहां पे अर्घ दिया गया। पलासी घाट में यहाँ के स्थानीय मुखिया और स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल संतोषप्रद है। मैं तो संतुष्ट हूँ इससे, क्योंकि यहाँ पे सफाई भी मुकल्लम किया गया है और उसके बाद रात की जो सवेरे का अर्घ है उसके लिए विद्युत आदि की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे जो आगे देख रहे हैं जो सीमेंटेड घाट बनाया गया है माननीय विधायिका के द्वारा, वहाँ पर भी अच्छी व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए। तो कुल मिलाकर के स्थानीय प्रशासन के द्वारा और यहाँ के लोकल ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल ही संतोषप्रद है। और आपात की स्थिति से निपटने के लिए हम लोगों ने थाना में 2 प्रशिक्षित गोताखोर को रखा है और हम लोग बराबर हिदायत दे रहे हैं घूम घूम कर घाट पर कि कोई अनावश्यक रूप से गड्ढे पानी में ना जाए। छठ व्रतियों के लिए हम लोग जो है कि आज 3-4 रोज से बैरिकेटिंग वगैरह का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।